Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear all viewers. Welcome to my YouTube channel, Elan with Technologies. Dear all viewers, today's our lecture, which is about acid fast stain. So let's start. What is acid fast stain? एसिड फॉस्टेन हमारे पास एक स्टेन है जो कि हम ऐसे बैक्टीरियाज के लिए इस्तेमाल कर देते हैं या यूज़ कर देते हैं जो कि उसकी सेल वॉल के अंदर माइकोलिक एसिड प्रेजेंट होते हैं। और माइकोलिक एसिड जो कि है ना, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो एक टाइप ऑफ बैक्टीरिया है जो कि ट्यूबरक्लोसिस को काज कर देते हैं, उसकी सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होती है। और इसकी खासियत ये है कि ये जो बैक्टीरियल सेल है उसको प्रोटेक्ट कर देते हैं डिहाइड्रेशन से और फेगोसाइटोसिस से भी उसको प्रोटेक्ट कर देते हैं। ठीक है, दिस वैक्सी बैरियर आल्सो प्रिवेंट स्ट्रेन फ्रॉम पेनिट्रेटिंग द सेल। और ये इसकी एक और ख़ासियत ये भी है कि ये जो माइकोलिक एसिड है ये सेल के अंदर स्टैनिंग को पेनिट्रेशन के लिए अलाउ नहीं कर दे। तो इसीलिए जो जेम्सा स्ट्रेंस हैं या और जो स्टैंड हैं वो माइकोबैक्टीरिया या माइकोबैक्टीरियम के ऊपर या उसकी जो सेल वॉल है उससे पेनिट्रेशन नहीं कर सकती। तो इसीलिए हम उसके लिए एक नया स्टैंड यूज़ करते हैं लेबॉर्ट्री के अंदर, जिसको हम एसिड फास्ट स्टैनिंग टेक्निक कहते हैं। ठीक है, नाउ कम टूवर्ड्स द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन एसिड फास्ट स्टैन। कार्बोलफ्यूसिन हमारे पास एक डाई है जो कि हम सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने जो स्पूटम सैंपल है उससे हमने एक स्लाइड प्रिपेयर करना है, उसको हमने हीट फिक्स करना है। और हीट फिक्सेशन के बाद हमने इसके ऊपर कार्बोलफ्यूसिन हमारे पास एक डाई है उस स्लाइड के ऊपर हमने डालना है और उसको ऐसे वाटर बाथ के अंदर रखना है जो कि जो स्टीमिंग वाटर बाथ हो, यानी उसका जो टेम्परेचर हो 99 या 100 के ऊपर हो। क्योंकि जो माइकोलिक एसिड है उस स्पूटम के अंदर अगर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस उसके अंदर प्रेजेंट है तो ये स्टीम क्या करेगा, उस माइकोलिक एसिड को जो वैक्स है उसको लिक्विफाई करेगा और उसके अंदर जो डाई है उसकी एब्जॉर्प्शन या उसके अंदर जो कार्बोलफ्यूसिन है उसकी पेनिट्रेशन इजीली होगी। तो जितनी भी माइकोबैक्टीरियम के सेल्स है वो रेड उसकी अपीयरेंस हमें जो रेड कलर की नज़र आएंगी। ठीक है, और फिर हमने क्या करना है, फिर हमने एसिड एंड अल्कोहल उसके ऊपर लगाना है एज अ डीकलराइजिंग एजेंट। क्योंकि जितनी भी नॉन माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की जो सेल्स है या जो नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया है उसको उसने अगर स्टैंड ली भी है उस डाई से जो कि कार्बोलफ्यूसिन है तो वो डीकलराइज होगा और जो एसिड फास्ट बैक्टीरिया है सिर्फ उसी के अंदर ही उसकी जो कलर है जो रेड या पिंकिश अपीयरेंस है वो मेंटेन करेगा। क्योंकि उसके अंदर जो माइकोलिक एसिड की मौजूदगी में उसके अंदर क्या नहीं हो सकती, पेनिट्रेशन नहीं कर सकती डीकलराइजिंग एजेंट। अब जो तीसरा और आखिरी स्टेप है वो है मिथाइलिन ब्लू। अब इसके ऊपर हम मिथाइलिन ब्लू एज अ काउंटर स्टैंड यूज़ करेंगे और जो एसिड फास्ट बैक्टीरिया है विल बी स्टेन। ठीक है, एंड अ ब्राइट पिंक कलर एंड ऑल अदर सेल विल अपीयर ब्लू। लेकिन जो एसिड फास्ट बैक्टीरिया है हमारे पास उसका कलर जो अपीयर होगा वो ब्राइट पिंक कलर होगा या रेडिश उसकी अपीयरेंस होगी। लेकिन जो नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया होंगे तो उसकी अपीयरेंस हमारे पास ब्लू होंगे।
और ये उसका जो प्रोसीजर है कि सबसे पहले हमने कार्बोल फ्यूसिन उसके ऊपर डालना है जो कि प्राइमरी स्टेन है, ठीक है। फिर हमने उसको हीट पे रखना है, जो स्टीम है वाटर बाथ के अंदर हमने उसके ऊपर रखना है ताकि जो माइकोलिक एसिड है वो हमारे पास लिक्विफाई हो जाए और उसके अंदर जो स्टेन है या जो डाई है उसकी पेनिट्रेशन इजीली हो सके। फिर हमने उसके ऊपर जो एसिड अल्कोहल है उसको हमने एज अ डीकलराइज़र यूज़ करना है। और फिर हमने जो काउंटर स्टैन है जिसको हम मिथाइलिन ब्लू कहते हैं उसको हमने यूज़ करना है। तो जो एसिड फास्ट बैक्टीरिया होंगे वो ब्राइट पिंक कलर के होंगे और जो नॉन एसिड फास्ट होंगे वो ब्लू अपेयर होंगे। सो दैट वाज ऑल अबाउट एसिड फास्ट बैक्टीरिया। और ये उसकी जो पिक्चर है या उसकी जो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन है। सो दैट वाज ऑल अबाउट एसिड फास्ट स्टैनिंग। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेक्निक है लेबॉर्ट्री के अंदर और ये हम स्पेशली ट्यूबरक्लोसिस की डायग्नोसिस के लिए सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट स्टेप है। और इसके लिए जो स्पेसिमेन रिक्वायर्ड होगी वो हमारे पास स्पूटम ही होंगी और उसी से ही हम स्लाइड प्रिपेयर करेंगे और उसके ऊपर जो कार्बोल फ्यूसिन जो प्राइमरी स्टेन है या जो डाई है उसको हम यूटिलाइज करेंगे और उसी स्लाइड को हम ने वाटर बाथ के अंदर रखना है ताकि जो माइकोलिक एसिड है वो हमारे पास लिक्विफाई हो जाए और उसके अंदर जो पेनिट्रेशन है वो हो सके। फिर हमने डीकलराइज़र यूज़ करना है एसिड अल्कोहल, ठीक है। और उसके अंदर जो जितनी नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया है वो डीकलराइज होंगे और जो एसिड फास्ट बैक्टीरिया है वो अपना कलर रिटेन करेगा। और फिर हमने जो काउंटर स्टैन यूज़ करना है उसको हम कहते हैं मिथाइलिन ब्लू। जितनी भी एसिड फास्ट बैक्टीरिया है वो ब्राइट पिंक कलर के होंगे और जो नॉन एसिड फास्ट होंगे वो ब्लू अपीयरेंस वो हमें देंगे थ्रू माइक्रोस्कोप। सो आई होप कि आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा इस वीडियो से। थैंक्स फॉर